हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मीडियम साइज का एक कार्डिगन बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमने आर्म होल की कटिंग और नेक की कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग से कि इस पार्ट को हमने कैसे बनाया है। यहाँ पे हम पिछले पल्ले के हिसाब से फंदे रखते हैं। जैसे कि बैक पार्ट में मेरे 100 फंदे थे, तो यहाँ पे हमने उसका आधा करना है। 100 का आधा करेंगे। आधा करने के बाद हमारे पास 50 फंदे आए, उसमें हम बटन पट्टी के फंदों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने बटन पट्टी 10 फंदे की रखी है। तो यहाँ बॉर्डर में मेरे 60 फंदे हो गए हैं। 50 फंदे ये और 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के। यहाँ पे हमारे 60 फंदे हो गए हैं। बॉर्डर की लेंथ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ हमारी 1.5 इंच है। जब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें ये जरूर देखना चाहिए ये हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं। यदि हम लेफ्ट पार्ट बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमारी बटन पट्टी बनती है। जब हम राइट पार्ट बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हमारा पैटर्न बनता है और रो के लास्ट में हमारी बटन पट्टी बनती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लेफ्ट पार्ट बना रही हूँ, तो स्टार्टिंग में हमने बटन पट्टी बनानी है, उसके बाद हम पैटर्न बनाएंगे। जैसे कि पैटर्न हमारा 6 फंदों में चलता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारे 6 के मल्टीपल में चलता है। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न को सेट करने के लिए 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे 54 फंदे हो गए हैं और 10 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे मेरे 64 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे, साथ साथ बटन पट्टी भी बनाएंगे। जैसे मैंने बटन पट्टी स्टार्ट की, वहाँ पे मैंने एक बटन होल बनाया है। इस तरीके से देखिएगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मैंने बटन होल बनाया है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक हमने 17 इंच तक बनाना है। बॉर्डर से लेकर यहाँ तक मैं 17 इंच तक बनूंगी। उसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी और आर्म होल की कटिंग करूँगी। 17 इंच तक हमने लेंथ कंप्लीट करनी है। अभी मैं 2 लाइनें और बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बटन होल बनाऊंगी। उसके बाद मैं नेक की कटिंग करूँगी इधर से, और इधर हम बगल घटाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। पहले फंदे को स्लिप करूँगी, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हम एक बटन होल बनाएंगे, जो हमारा लास्ट बटन होल होगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, सिलाई पे लपेटते हुए ऐसे अपनी तरफ को ले आएंगे। फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। बटन पट्टी के 10 फंदे हो गए हैं। बीच में एक फंदा हमारा बढ़ गया है जाली से। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू हो रहा है। 6 फंदे हम रेड कलर से सीधे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पूरी रो को पैटर्न के हिसाब से बना लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं और ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले हम धागों को क्रॉस करेंगे। जो धागा हम यूज़ करेंगे उसको हम नीचे रखेंगे और ये जो क्रीम वाला धागा है इसको हम ऊपर लाएंगे। इससे क्या होता है, यहाँ पे हमारा होल नहीं आता बिल्कुल भी, और पट्टी हमारी अच्छी तरीके से जुड़ जाती है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने धागों को रखना है। रेड धागा हमारा नीचे है, क्रीम धागा हमारा ऊपर है। अब इस धागे को पीछे करेंगे, क्योंकि आगे हमने बटन पट्टी के फंदों को बुनना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस धागे को थोड़ा टाइट रखिएगा, इस तरीके से। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये वो फंदा आ गया है जिससे हमने बटन होल बनाया था। इस फंदे को हम धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। आगे हमारा उल्टा फंदा है, इसको भी हम उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारी बैक साइड की रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब मैं टोटल लेंथ आपको बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ बॉर्डर से हम नापेंगे तो देखिएगा टोटल लेंथ हमारी 17 इंच है। जितनी हमें लेंथ चाहिए थी उसके हिसाब से हमने कर लिया है।
अब इधर हमारे नेक की कटिंग भी होगी और इधर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ चलेंगी। सबसे पहले हम बटन पट्टी के फंदों को बुन लेते हैं। एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। और देखिएगा फ्रेंड, ये जो हमने बटन होल बनाया था जाली डालने से ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा बन गया था। इस फंदे को और आगे वाले फंदे को दोनों को एक साथ लेकर के हम 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है, यानी फंदे हमारे फिर से बराबर हो गए हैं और यहाँ पे हमारा बटन होल भी बन गया है। अब आगे एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये बटन पट्टी के हमारे 10 फंदे हो गए हैं, 3, 6, 9 और 1, 10। अब यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे और यहाँ से हमारा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में 3 फंदे हमने क्रीम कलर से बुनने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे 2 धागे हैं। अब हम क्रीम कलर का यूज़ करेंगे, तो इस धागे को हम नीचे रखेंगे और रेड वाले धागे को हम ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस बन जाएगा। पैटर्न के हिसाब से हमने 3 फंदे क्रीम कलर से बुनने हैं, लेकिन यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे एक फंदा घट गया है। लगातार हम 2 फंदे घटाएंगे। फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, फिर वापस से हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। स्टार्टिंग में हमने इसी तरीके से घटाना है। 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे बैक लूप से। स्टार्टिंग में हम 2 बार घटाएंगे, आगे हम एक फंदा ही घटाएंगे। पैटर्न के सबसे आगे के फंदे हमने रेड बुनने हैं, धागे को ऐसे रखेंगे और 5 फंदे हम रेड से बुनेंगे। घटाई करने की वजह से यहाँ से पैटर्न हमारा कटने लगा है। अब आगे के 6 फंदे मैं क्रीम कलर से बुनूंगी। मैं रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। 3 फंदे हम रेड से बुनेंगे। इस तरीके से हमारी यहाँ से हमारी नेक की कटिंग शुरू हो गई है। फ्रंट जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है उसमें हम आर्म होल की कटिंग बैक साइड से करते हैं। राइट साइड में तो हम सीधी तरफ से करते हैं और लेफ्ट पार्ट में हम बैक साइड से करेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। यहाँ पे हमने 4, 3, 2, 1 की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम 4 फंदे घटाएंगे, पहले फंदे को उतार लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है, फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए हैं, हमने 4 फंदे घटाने हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारा क्रीम कलर आ गया है। धागे को ऐसे क्रॉस करेंगे ताकि यहाँ बीच में हमारा जरा भी होल ना आए। फिर इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे की रो को मैं पैटर्न के हिसाब से बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। 2 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, धागों को क्रॉस करना है ताकि बटन पट्टी हमारी अच्छे से जुड़ जाए। अब हमने रेड कलर का यूज़ करना है क्योंकि बटन पट्टी हम रेड से बनाएंगे। तो इस धागे को हमने नीचे रखना है। इस धागे को इस तरह रखेंगे। ये जो हमारा क्रीम वाला धागा है ये हमारा ऊपर आएगा। इस तरीके से हमारा क्रॉस बन जाएगा। अब इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे क्योंकि आगे हमने बटन पट्टी के फंदों को बुनना है। एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस धागे को थोड़ा टाइट करके रखिएगा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे,
धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। सबसे पहले आप बटन पट्टी के फंदों को बुन लेते हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ बटन पट्टी के 10 फंदे हमारे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे। पैटर्न के हिसाब से हमने 6 फंदे रेड से बुनने हैं। अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदों को हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। वापस से हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। यहाँ से हमारे गले की घटाई हो रही है। अब आगे हमने एक एक फंदा ही घटाना है। आगे के फंदों को मैं पैटर्न के हिसाब से बुन लेती हूँ। अब हम सीधी साइड के रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है। फिर आगे वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब आगे की रो को मैं पैटर्न के हिसाब से बुन लूँगी। अब यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब क्रीम धागे को ऐसे ऊपर लाएंगे, क्योंकि आगे हमने क्रीम कलर का यूज़ करना है। इस तरीके से आगे के फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब रेड कलर ऑलरेडी हमारा चल रहा है। अब हमने धागे को क्रॉस नहीं करना है। धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। इस तरीके से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आते हैं सीधी साइड में। बटन पट्टी के फंदों को बुन लेते हैं पहले हम। अब यहाँ पे बटन पट्टी के 10 फंदे हमारे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ से हमने नेक की कटिंग करनी है। 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब आगे की रो को मैं पैटर्न के हिसाब से बना लेती हूँ। अब यहाँ पे हम सीधी साइड के रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा बिना बुने ऐसे ले लेंगे। ये हमने तब तक करना है जब तक कि हमारी घटाई चलेगी। अब आते हैं बैक साइड में। सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब पूरी रो को मैं पैटर्न के हिसाब से बना लेती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। ये हमारे पल्ले का लास्ट का फंदा है। इस वाले धागे को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि आगे हमने क्रीम कलर का यूज़ करना है। फिर उल्टा बुन लेंगे। रेड कलर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो धागा पीछे करेंगे। बटन पट्टी के फंदों को मैं बुन लेती हूँ। अब आते हैं सीधी साइड में। सबसे पहले बटन पट्टी के फंदों को मैं बुन लेती हूँ।
अब ये बटन पट्टी के 10 फंदे हमारे हो गए हैं। धागा पीछे करके अब यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे, यानी 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। वापस से हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ ऐसे ले करके पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे, सीधा बुन देंगे। इस तरीके से हमने एक एक फंदा घटाते जाना है। अब आगे की रो को मैं पैटर्न के हिसाब से बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, इसको बुनना नहीं है। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे राइट हैंड की नीडल पे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया है। अब यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इधर कोई फंदा नहीं घटाना है। अब पूरी रो को मैं पैटर्न के हिसाब से बना लेती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। रेड कलर हमारा पहले से ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम धागे को क्रॉस नहीं करेंगे। धागा पीछे करके बटन पट्टी के फंदों को मैं बुन लूँगी। अब आते हैं सीधी साइड में। तो सबसे पहले बटन पट्टी के फंदों को मैं बुन लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे बटन पट्टी के 10 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे, इधर हम नेक की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। वापस से हम लेफ्ट हैंड की नीडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर दोनों फंदों को एक साथ हम पीछे की तरफ से 2 का एक कर देंगे, सीधा बुनते हुए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी नेक की कटिंग हो रही है। आगे के फंदों को मैं पैटर्न के हिसाब से बना लेती हूँ। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे, यानी कि सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब इधर हम कोई भी फंदा बिना बुने नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इधर की कटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से गोलाई के साथ हमारी कटिंग हुई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इधर हमारे आर्म होल की कटिंग पूरी हो गई है। यहाँ पे हमने 4 3 2 1 करके कटिंग की थी। इधर नेक की कटिंग हमारी चलती रहेगी। गले की कढ़ाई हमने तब तक करनी है जब तक कि हमारे कंधे के जितने फंदे हमने रखने होते हैं उतने फंदे जब तक हमारे नहीं आते तब तक हम गले की कटाई करते रहेंगे। कंधे पे मैंने 28 फंदे रखने हैं। 28 फंदे मैं कंधे पे रखूँगी, क्योंकि बैक पार्ट जो मैंने बनाया है कि वहाँ पे भी मैंने 28 और 28 फंदे रखे हैं बैक पार्ट में। यहाँ भी मैं 28 फंदे रखूँगी कंधे पे। तो यहाँ पे मैं तब तक घटाती जाऊँगी जब तक कि मेरे 28 फंदे नहीं होते। यदि 28 फंदे मेरे पहले हो जाते हैं, उसके बाद मैं नेक की कटिंग नहीं करूँगी। उन्हीं 28 फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती जाऊँगी। मैं तब तक बुनूँगी जब तक कि हमारे यहाँ आर्म होल की लेंथ कंप्लीट नहीं होती। फ्रेंड्स, आर्म होल की लेंथ को मैंने 8 या 8.5 इंच तक बुनना है। मैं इतना बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ और आर्म होल की लेंथ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई है और इधर हमारा नेक भी बन के कंप्लीट हो गया है। देखिएगा फ्रेंड्स, नेक की कटिंग कितनी परफेक्ट तरीके से हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आर्म होल की लेंथ बता देती हूँ कि आर्म होल की लेंथ हमारी कितनी है। जहाँ से हमने कटिंग करी है यहाँ से हम नापेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आर्म होल की लेंथ हमारी 8.5 इंच है। इस तरीके से हमारा लेफ्ट पार्ट बन के तैयार हो गया है। देखिएगा फ्रेंड्स, बटन पट्टी को भी देखिएगा, बिल्कुल कितनी अच्छी तरीके से हमारी जुड़ी है। कहीं भी हमारा होल नहीं दिखाई देता है। देखिएगा, कहीं भी बीच में हमारा जॉइंट नहीं पता लगता है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बटन पट्टी बनी है। अब यहाँ पे मैं पूरे पीस की लंबाई बता देती हूँ। जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से हम नापेंगे इस तरीके से। देखिएगा फ्रेंड्स, टोटल लेंथ हमारी 25.5 इंच है। तो फ्रेंड, जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे कार्डिगन का हमारा लेफ्ट पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।